प्यारे बच्चों, आज आपको यहाँ पे लाने का मकसद जो है वो ये है कि सोयल जो है हमारी है, ये सोयल फॉर्मेशन कैसे होती है, सोयल कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, क्या क्या चीज़ें होती है, ये आपको मुझे लाइव दिखाना था। इसलिए आपको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि इन रॉक से सोयल कैसे बनती है। जब हम सोयल की बात करते हैं तो ये सोयल जो है इनका पेरेंट जो रॉक है, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ये जिस चीज़ से बने हैं वो ये रॉक्स होते हैं। और ये रॉक्स जब एक्सपोज हो गए, जब ये ज़मीन के नीचे थे, इसमें कोई वेदरिंग वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन जब ये एक्सपोज हो गए सनलाइट को, रेनफॉल को, टेम्परेचर को, तो इसमें क्या हो गया, इसकी वजह से इसमें वेदरिंग शुरू हो गई। और जब वेदरिंग होती है तो ये रॉक्स डिकम्पोज एंड डिसइंटीग्रेट होते हैं। जब रॉक्स डिकम्पोज एंड डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं और इसमें सदियाँ लग जाती है, सालों साल लग जाते हैं, और उसके बाद आपकी सोयल जो है वो वजूद में आ जाती है। आप अगर यहाँ गौर से देखोगे इन रॉक्स को, ये रॉक्स एक वक्त में ऐसे थे कि आप किसी भी रॉक को उठाइए, ये रॉक जो थे बहुत सख्त थे, इनको कोई भी तोड़ नहीं सकता था, कोई भी इनको अपने हाथों से तोड़ नहीं सकता था। बट जब इसमें वेदरिंग हो गई, जब ये डिकम्पोज हो गए, इनमें क्रैक्स आ गई, तो फिर टाइम के साथ साथ में ये और इनमें प्रोसेस होते रहती है। नेचुरल एजेंट जो होते हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज होते रहते हैं, और जब असरअंदाज और होते गए तो टाइम के साथ साथ में जो रॉक हार्ड थे वो और सॉफ्ट होते गए, और साथ साथ में फिर जाके ये रॉक जो है ये सोयल की शक्ल इख्तियार कर लेते। पहले क्या होता है, पहले इन रॉक्स में क्रैक्स पड़ जाती है। जब कहीं पे रॉक में क्रैक पड़ गया, ये आप यहाँ इसको ऐसे देखिए, जहाँ पे ये मैं कंगा डाल रहा हूँ, ये रॉक्स में आपको ये देखिए, ये रॉक्स में जब क्रैक्स पड़ जाती है, क्रैक्स के बाद फिर क्या होता है, चाहे बारिश की वजह से, चाहे आप कहोगे कि विंटर में, चलो समर में गर्मी की वजह से इसमें वेदरिंग वगैरह होती है, क्या विंटर में होती है? बिल्कुल होती है। विंटर में भी ये खामोश नहीं रहते ये प्रोसेस। विंटर में फ्रॉस्ट वगैरह जो होता है, वहाँ पे जब पानी जम जाता है, जब इस रॉक में पानी चला गया, फिर रात के वक्त ये पानी और जम गया, जमने की वजह से इस रॉक के यहाँ पे पानी जम गया, इस रॉक के बीच में, जैसे मैंने कंगा बीच में डाल दिया, ये देखिए आप लोग, तो ये आप समझ लीजिए पानी है। जब ये पानी इसमें जम गया, पानी जमने के बाद इसने क्या किया, इसके साइड्स में प्रेशर एक्सर्ट किया, यानी अब ये धक्का दे रहा है। ये गैप जो है, पहले जो क्रैक जो थी छोटी सी थी, अब जब इसमें और प्रोसेस आ गए और इसमें फ्रॉस्ट आ गया, इसने इसके जो वॉल्स है उनको धक्का दिया, एक को इधर एक को इधर, और जब ये धक्का देता जा रहा है, फिर क्या हो जाता है कि ये क्रैक्स और वाइड हो जाती है। ये तो छिनामुत यमन रॉकन मज युस क्रैक्स ये तो छिनामुत मुकदम गामुक पछितम उसने हैमर से, हथौड़े से मारा है, इनको क्रैक्स किया नहीं। ये नेचुरल एजेंट्स की वजह से जब वेदरिंग वगैरह होती है तब ये क्रैक्स वगैरह हो जाती है। फिर इन क्रैक्स में भी जब विंटर में खासकर जब बारिशें वगैरह होती है, जो फिर उसमें जाके वो यख जब लग जाता है, आइस हो जाता है, वो एक्सर्ट करता है प्रेशर, और ये गैप्स और बढ़ती जा रही है, और एक वक्त पहुंचेगा ये ऐसे टूट के गिर जाती है। और यही नहीं, फिर ये जैसे आपके ये प्याज है, आपका ये प्याज है, इस प्याज के जैसे छिलके उड़ते हैं, ऐसे आप देखते हो घरों में आम देखते हो कि ये आपके प्याज के छिलके उड़ते हैं, ये प्याज के छिलके जो उड़ते हैं, इसी तरह यहाँ पे आप देखोगे इन रॉक्स के भी ये छिलके जो है ऊपर से उड़ते हैं। ये देखिएगा, ये आप यहाँ से ये, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ में, टाइम गुजरने के साथ साथ में, आपके सामने यहाँ पे लाइव ये एग्जाम्पल है कि ये रॉक्स थे, रॉक्स में वक्त गुजरने के साथ साथ में, और जब वक्त गुजर गया और टाइम लगता गया, ये नहीं है बस 2-4 दिन में ये सोयल जो है आपकी बनेगी, नहीं, तकरीबन 3 से 4 सेंचुरियाँ लग जाती है।
300 से 400 साल लग जाते इस सोयल को बनने में, एक इंच सोयल को बनने में। फिर जाके आप यहाँ देख लीजिए, ये मिट्टी जो है ये इस वक्त थोड़ी इसमें पत्थर वगैरह भी है, कंकर भी है। फिर थोड़ा टाइम और जाने के बाद ये फाइन बन जाती है, ये और शक्ल इख्तियार कर लेती है अच्छी मिट्टी की। तो ये आप यहाँ पे देख लो, ये मिट्टी जो आपको दिख रही है, ये मिट्टी अब भी इसमें ये प्रोसेस चालू है, अब भी ये प्रोसेस होता जा रहा है। फिर जाके पहले क्या था, पहले रॉक था, फिर जाके ये डिकम्पोज ऐसा हो गया। ये देखिए, ये डिकम्पोज होते गए और ये राख हम अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। हाँ, एक राख आप लीजिए, एक ये स्ट्रॉन्ग राख है, इसको हम हाथ से नहीं तोड़ सकते। लेकिन जब इसमें प्रोसेसिंग हो गया तो इन राख उसको हमने जब हम उठा लेते हैं तो फिर ये हमारे हाथों से भी ये टूट जाते। ये राख देखिए, अब इसमें और प्रोसेस होता रहता है। ये यहाँ पे सो नहीं जाते, नेचुरल एजेंट्स यहाँ पे जाके सोते नहीं है, इनमें और प्रोसेस होता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख लो, ये रॉक्स यहाँ पे और ये डिकम्पोज होते गए और आगे प्रोसेस होता गया और टाइम लगता गया और फिर जाके ये रॉक जो है ये इस सोयल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसमें आपको अभी कंकर वगैरह सब कुछ दिखेगा। बट और इसमें प्रोसेस चलते रहेंगे, ये सो नहीं जाते हैं, ये रुकते नहीं हैं, इसमें और वो आगे टाइम के साथ साथ में इसकी शक्ल तब्दील हो जाती है और इस तरीके से जाके आपकी सोयल बनती है। और अगर हम सोयल को डेप्थ में देखेंगे तो उसको मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सोयल को बनने में, डेप्थ में इस तरीके से। और अगर आप ऐसे देखोगे तो इससे 300 से 400 साल लग जाते हैं इस सोयल को बनने में। बट यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि ये सोयल जो है इसको हमें कैसे कंजर्व करना है, कैसे बचाना है। बिकॉज ये सोयल जो है इसमें ये आप ऐसे समझोगे हफ्तों का काम नहीं है, दिनों का काम नहीं है, सालों का काम नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारे साल लग जाते इनकी फॉर्मेशन में। तो इस तरीके से आपकी सोयल जो है वो बन जाती है। और ये प्रोसेस जो है ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं है। और ये प्रोसेस जो है ये चलते रहते हैं, ये रुकते वगैरह नहीं है। इन रॉक्स में आप देखोगे आए दिन और इनमें डिकम्पोजिशन होता जाएगा और क्रैक्स बढ़ती जाएंगी और ये टूटते जाएंगे और ये फिर आगे जो है अपनी शक्ल तब्दील करते जाएंगे। और फिर आपको ये जो सोयल यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, इस सोयल की शक्ल वो इख्तियार करेंगे और फिर टाइम के साथ में और ये फाइन जो है वो सोयल बन जाएगी। तो ये था आपका अबाउट कि सोयल वगैरह जो है ये किस तरीके से बनती है, इसमें कौन कौन से नेचुरल एजेंट्स हैं जो सोयल वगैरह बनती है। लेकिन यहाँ पे याद रखो, जैसे हमारे पेरेंट्स है, हम उनसे पैदा हुए हैं, तो इसी तरह ये सोयल जो है ये इन रॉक से ही बनती है। पछदेम का कि कौन सा कलर कहाँ पे है, किस मिट्टी का है, जो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ा है कि किसका कहाँ पे कलर का क्यों है। जैसे हम रेड की बात करते हैं उसमें आयरन होता है, इसी तरह जब ब्लैक सोयल की बात करते हैं उसमें आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हाँ, तो ये अलग अलग सोइल में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। फिर कलर की बिना पे या उनके टेक्सचर की बिना पे या और किसी चीज़ की बिना पे हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं। लेकिन वो दूसरी बात है कि हम सोइल, बट वो सोइल हर टाइप की सोइल जो है बनने में यही प्रोसेस लगता है और यही इनका पेरेंट मटेरियल है या पेरेंट जो है वो यही है जिससे आपकी सोइल बनती है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सोइल प्रोसेस वगैरह क्या है।